शांति। आज 26 जुलाई 2025 है। बाबा हमेशा हम बच्चों को यही शिक्षा देते और साथ साथ याद भी दिलाते हैं कि अंत के समय साइलेंस शक्ति के द्वारा ही सेवा होगी। तो ये साइलेंस शक्ति क्या है और इस शक्ति का आधार क्या है, इसके बारे में आज आइए स्लोगन के द्वारा विशेष रूप से जानते हैं। सुनते हैं आज का। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। एक है साइलेंस, दूसरा है साइलेंस की शक्ति। दुनिया में, कलयुगी दुनिया में भी साइलेंस का लोगों को अनुभव होता है, जहाँ बिल्कुल मौन होता है। थोड़ी देर के लिए अल्पकालीन शांति की अनुभूति होती है और कई और जगह पर भी जाते हैं साइलेंस की, यानी जहाँ पर कोई आवाज़ ना हो उसका अनुभव करें। कई बार साइलेंस जो है जब अनुभव करते हैं तो सन्नाटा भी छा जाता है, परंतु वो साइलेंस है, साइलेंस की शक्ति नहीं। साइलेंस की शक्ति का कनेक्शन सीधा हमारे मन के विचारों से है। जब मन के विचारों में शक्ति हो, श्रेष्ठता हो, शुभ हो और सकारात्मकता हो, यानी मन के विचारों की गति धीमी हो, मन के जो विचार है, संकल्प है, वो उसकी क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ हो, तब मन के अंदर जो शांति होती है वो छा जाती है। और वही शांति अगर हम स्टॉक के रूप में जमा करें तो वो शांति की शक्ति हो जाती है। अर्थात शांति की शक्ति माना ही है शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प के द्वारा मन के अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसको ही शांति की शक्ति कहा जाता है। तो ये शांति की शक्ति आम नहीं है, अर्थात इसको प्राप्त करने के लिए परमात्म शक्ति चाहिए, परमात्म ज्ञान चाहिए। जब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो साइलेंस की शक्ति की भी प्राप्ति नहीं होती है। जब परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम समझते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, बुद्धि द्वारा उसका मनन चिंतन करके उसको अपने बुद्धि के अंदर निश्चय पक्का कर लेते हैं, तो बुद्धि दिव्य बन जाते हैं, बुद्धि सूक्ष्म बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि अर्थात बुद्धि की सूक्ष्मता, बुद्धि की शुद्धता। तो जब दिव्य बुद्धि बनते हैं तो मन के अंदर चलने वाले अनेकों विचारों को बुद्धि परखती है और निर्णय करती है कि कौन से संकल्पों को हमें अपने जीवन में सदा काल के लिए रखना है और कौन से विचारों, कौन से संकल्पों को हमें हटाना है। तो इस प्रकार से जब बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है तो मन के अंदर चलने वाले हर संकल्प को भी क्वालिटी वाली बनाने की समर्थी आती है आत्मा के अंदर, और तभी शांति की जो शक्ति है वो जमा होने लगती है। तो दिव्य बुद्धि ही शांति की शक्ति का इस प्रकार से आधार बन जाता है। और दिव्य बुद्धि के लिए ज्ञान का चिंतन, ड्रिल का अभ्यास जितना हम करते हैं, बाबा को याद करना एक सेकंड में इस शरीर में आना, इसको रूहानी ड्रिल कहा जाता है। तो इस ड्रिल से, मनन चिंतन से, मंथन से हमारी बुद्धि दिव्य बनती है और दिव्य बुद्धि से शांति की शक्ति जमा कर पाते हैं। ओम शांति।